Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. There is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So पिछले वीडियो में कुछ कवर किए थे ये सारे स्टॉक्स। सबसे पहले मारुति मारुति में आज ओवरऑल यहाँ पे RSI 60 के ऊपर टिका रहा प्लस यहाँ पे जैसे कि कल बताया था स्पिनिंग टॉप का हाई लगभग 16,818 अभी भी यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है प्लस आज यहाँ पे ओपन और लो काफ़ी सिमिलर सेम ही था। सो हो सकता है ये मारूबुजू का किसी ने बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया हो। के ई आई यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न प्लस यहाँ पे सेम सिमिलर जो रेजिस्टेंस बताया था 4,480 आज हाई लग गया 4,470 प्लस यहाँ पे RSI एक बार 60 के ऊपर टिका रहा है। हो सकता है वो एक दो बार यहाँ पे गैप पे आए प्लस यहाँ पे आज सेम वक्त हीरो मोटो में जैसा था मारूबुजू पैटर्न लो और हाई लो और ओपन दोनों सिमिलर है सेम ही है। यूपीएल यूपीएल में अभी भी यहाँ पे RSI 60 के ऊपर टिका रहा। वैसे आज बोलिंगर बैंड के अपर बैंड के तोड़ के ऊपर क्लोजिंग आई है। सो हो सकता है कल यहाँ पे आगे भी मूव देखने को मिले। हीरो मोटो अभी भी RSI 40 के ऊपर टिका रहा है। ये अच्छी साइन मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे एक बार 40 को क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम के साथ 40 को क्रॉस किया था। सो हो सकता है वो एक बार 20 SMA का रेजिस्टेंस फेस करे। कैनेडा बैंक अभी भी यहाँ पे RSI 67 60 के ऊपर टिका रहा है प्लस यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी हुई। इसका लो इम्पोर्टेंट रहेगा 153। हमने सपोर्ट भी जो रेजिस्टेंस बताया था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा है। 152.80 का रेजिस्टेंस बताया था वो क्रॉस होके अब यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा है। आज के स्टॉक्स में CSB बैंक में ओवरऑल सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक लगातार हाई को कनेक्ट करने से एक ट्रेंड लाइन दिखती है। यहाँ पे एक बार कप भी बना हुआ है। ये पहला कप और उसके बाद यहाँ पे दूसरा कप हो सकता है एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दे और वापस वहाँ से ऐसे हायर 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 लगाते हुए आगे चला जाए और बाद में वही से वही वो गिरते वहाँ के वो सपोर्ट लेता हुआ। सो हो सकता है ये प्लस यहाँ पे मंथली RSI 60 के ऊपर है और मंथली अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर प्लेस क्लोज आया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलिंगर बैंड का स्क्वीज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है प्लस यहाँ पे RSI 66 पे दोनों RSI मोमेंटम में और डेली RSI भी मोमेंटम में वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हमारा सब चेकलिस्ट चेक होता है। प्राइस भी बढ़ रहा है पैटर्न भी बढ़ता भाव भी बढ़ रहा है। यहाँ पे पैटर्न भी मैंने बताया एक डबल कप पैटर्न है प्लस डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक कप पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे एक कप पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। सो यहाँ पे पैटर्न भी बनता है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हुआ मोमेंटम भी है प्लस यहाँ पे बैंकिंग आजकल चल रहा है। RBL बैंक सबसे CSB बैंक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा आज का हाई जो कि 461 सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे गैप का सपोर्ट लगभग इस कैंडल का क्लोजिंग रेट 440.30 एक सपोर्ट की तरह एक करेगा। 440.30 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और उसके बाद आज का हाई लगभग 460 461
रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट आरबीएल बैंक में सबसे पहले भी ये स्टॉक हमने यहाँ पे कहीं डिस्कस किया हुआ था, जब यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना था। आरएसआई भी यहाँ पे लगभग 40 के आसपास था। सो अब फिर से वो हमारे स्कैनर में आ चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पिछले महीने का रेजिस्टेंस रहेगा इसका हाई लगभग 332। वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम काफ़ी ड्राई अप हो चुका है, प्लस फिर भी यहाँ पे 20 SMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 295.99। 296 का एक सपोर्ट रहेगा। वीकली आरएसआई ओवरऑल 60 के ऊपर बरकरार रहेगा, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएसआई 60 को क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ पे कल क्रॉस ओवर मिलता है और 2-3 दिन तक आरएसआई मतलब 60 के ऊपर टिका रहता है, तो फिर से हमें यह रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 332.85 का। और यहाँ पे लगभग फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो लगाए तो लगभग लगभग वो 50%, 333 और 70% 317 इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर कल यहाँ पे 317 पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आगे पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल 332 और 296 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इज बीपीसीएल। बीपीसीएल में चलने से पहले सबसे पहले एक बार निफ्टी ऑयल के आसपास चलते हैं, निफ्टी ऑयल सेक्टर पे। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स सबसे पहले आज यहाँ पे क्या ज़बरदस्त शानदार कैंडल बनी है, लगभग मारूबुजू पर लगभग मारूबुजू टाइप की कैंडल बनी है। बुलिश एंगल्फिंग तो है ही है, प्लस यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास आज नया ऑल टाइम हाई लगे 12,256। प्लस यहाँ पे टू मोमेंटम भी आरएसआई भी बढ़ता हुआ है, प्लस वॉल्यूम भी बढ़ता है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो मोमेंटम में, और मंथली टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे वो मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देता है, जो कि ज़रूरी है स्विंग के लिए। अब चलते हैं बीपीसीएल की, और बीपीसीएल में मैंने बोला था मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आरएसआई 67 पे ओवरऑल यहाँ पे हायर लो बनता हुआ एक बार यहाँ पे 20 SMA को तोड़ा था। 236 का हाई लो लगाया फरवरी में, और बाद में अब यहाँ पे काफ़ी 384 के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्लस यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड का एक डबल टॉप मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कि यहाँ पे एक आउटसाइड क्लोजिंग है, यहाँ पे एक इनसाइड क्लोजिंग है। बाद में वो यहाँ से इसका क्लोजिंग हुआ था 364 से लेके यहाँ तक का लो लगा 349 तक। बाद में दो हफ्ते डोजी बनाया, साइडवेज गया, और अब काफ़ी चलने लगा है। इस हफ्ते वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है क्लियरली यहाँ का। प्लस यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आई है। आज की कैंडल इतनी बड़ी घेर बनी हुई है, तो इसका लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा 369, और 20 SMA एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 364। 364 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक काफ़ी ओवरऑल यहाँ पे अपर बोलिंगर मंथली टाइम फ्रेम पे अपर बोलिंगर बैंड का एक रेजिस्टेंस रहेगा 386 तक का। सो ओवरऑल यहाँ पे 386 का रेजिस्टेंस, 369 का सपोर्ट, और उसके बाद 364 का सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज BHEL। BHEL में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन पहले भी यह स्टॉक हमारे स्कैनर में आया था, बताई थी। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है। सो यहाँ पे ओवरऑल 60 का सपोर्ट है, प्लस वॉल्यूम पिछले महीने से पिछले महीने के इक्वल ही रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे RSI 60 का सपोर्ट लिया, प्लस बढ़ गया उसके ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 60 का क्रॉस करने के कगार पे आ चुका है 60। अगर कल यहाँ पे 60 का क्रॉस किया, सो 60 का क्रॉस करने के लिए
291 आज जो कि आज का हाई है वो क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो सपोर्ट रहेगा 20 SMA का 278 का, 279 का सपोर्ट रहेगा 20 SMA का। और अगर 20 SMA टूटता है तो यहाँ पे इस कैंडल का हैमर का लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे अगर एक बार समझो ये मोमेंटम में आ गया तो वो हो सकता है वो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं 330 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज रिलायंस। जैसे कि मैंने ऑयल एंड गैस में बोला, वही ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे RSI 60 के ऊपर चला गया। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली यहाँ पे एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वही कप पैटर्न का सपोर्ट लिया कप पैटर्न की ट्रेंड लाइन पे। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक ठाक है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसे मैंने बोला था वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट बनाया, वही ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे और पांच बार यहाँ पे एक बार लगातार लो लगाया और वापस उसके ऊपर क्लोजिंग दी। सो ओवरऑल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी RSI 60 के आसपास खड़ा है। समझो यहाँ पे एक बार 60 के ऊपर निकला तो यहाँ पे जैसे कि हुआ था 63 का RSI था। यहाँ पे जैसे कि 63 का RSI था, लगभग क्लोजिंग आई 1416 से, वो चला गया सीधा यहाँ तक। 11% का यहाँ पे सिर्फ एक महीने में गेन दिखाया था, तो हो सकता है अब यहाँ पे फिर से ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे RSI 60 के आसपास खड़ा है तो वो कल यहाँ से एक बार रिवर्स भी हो सकता है। वो 2-3 दिन के लिए यहाँ पे कुछ साइडवेज भी जा सकता है। स्टॉक में भी यहाँ पे एक दिन में लगातार 2% का मूव दिखाया, तो हो सकता है वो एक बार इसी रेंज में कहीं पर अटका रहा है और बाद में एक बार यहाँ से फिर से ब्रेकआउट दे। सो ओवरऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई लगभग 1581 के आसपास। उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि ये 1550। उसके बाद इस आज का लो लगभग 1541, 1581 का रेजिस्टेंस रहेगा। 1550 और 1541 का एक सपोर्ट रहेगा।